अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार इन स्टाइल सीज़न 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना। आज का शो बहुत ही स्पेशल शो है क्योंकि कुछ अरसे के बाद फ्रेश एपिसोड्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं हम, और आपकी मुलाकात एक मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त के साथ करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। कुछ रिश्ते बहुत ही नाजुक और ख़ास होते हैं और दोस्ती का रिश्ता बहुत ही स्पेशल है। आज की हमारी मेहमान एक सुपरस्टार, वेरी टैलेंटेड। आपने उनको मूवीज़ में देखा, प्लेस में देखा, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। शी इज़ वेरी प्रिटी, शी इज़ डायनेमिक, मगर आज वो एज अ फ्रेंड के तौर पे आपके सामने यहाँ पर तशरीफ़ ला रही हैं और आज उनके साथ दिल की बातें होंगी। सो लेट्स इनवाइट द ट्रूली टैलेंटेड, वेरी प्रिटी एंड माई बेस्ट फ्रेंड ज़ारा नूर अब्बास। जी ज़ारा, आई एम सो ग्लैड कि इस जो शॉर्ट ब्रेक आया मेरी ज़िंदगी में, उसके बाद जो मेरा पहला शो है वो आपके साथ है। थैंक यू सो मच। आई एम सो ऑनर्ड कि उस पहले शो की गेस्ट मैं हूँ। अगर ना होती तो मैं बहुत नाराज़ होती। मेरा ही होना बनता था। बिल्कुल। मैं जैसे कि अपने व्यूअर्स के साथ कह रहा था कि कुछ अरसे का गैप आया था। आप हमारे शोज़ के रिपीट्स देख रहे थे क्योंकि फ्रेश एपिसोड्स की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, और उसका रीज़न ये था कि आई वॉज अनवेल। मेरी एक सर्जरी हुई थी और कुछ अरसे के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम परफेक्टली फाइन। और इस दौरान ज़ारा, आपका और मेरी जो बॉन्डिंग है वो इतनी करीब हुई, वो आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये बताऊं लोगों को कि आपने बताया ही नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब है। बिल्कुल। और आप हमारे साथ हमारे सारे काम कर रहे हैं और हमें हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ आके बैठ रहे हैं। हर गैदरिंग में आपने हमारा साथ दिया। हमारे एक दोस्त की बेटी की शादी थी, बिल्कुल, उस पर भी आप आए और आपने बताया नहीं कि आप इतने बीमार हैं। और फिर जब ऑल ऑफ अ सडन आपने कहा कि 2 दिन बाद मैं कराची आ रहा हूँ, मेरी सर्जरी है। सो वी वर शॉक्ड कि ऐसा क्या हो गया। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज एट आसिम्स डॉटर्स निकाह, एंड उन्होंने बताया कि वो सर्जरी, मैंने बताया वो सर्जरी के लिए आ रहे हैं। तो आसिम और उमर दे वर लाइक, सर्जरी के लिए क्या मतलब, ये इतना सीरियस था? मैंने कहा सर्जरी हो गई है, इनफैक्ट आई एम गोइंग टू गो सी हिम। तो नोबडी, हम सबको पता ही नहीं था कि आप इतनी पेन में थे। तुम्हारा मेरा जो है ना एक दर्द का रिश्ता बन गया है। Because you know back in time few years ago when your mom was going through a surgery, तो वहाँ पे हमारी बॉन्डिंग हुई। And then when जब मेरी सर्जरी हुई तो you came like she was coming every day, हॉस्पिटल में भी, घर पे भी, अपने इतने बिजी स्केड्यूल से निकाल के टाइम और आके बैठना और मुझे बिजी रखना, बातें करना। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है मैं आपके साथ जहाँ शेयर करना चाहूँगा कि जब मेरी सर्जरी हुई, बेसिकली सर्जरी थी मेरी सर्वाइकल स्पाइनल की सर्जरी थी, और एक जो डिस्क थी वो मेरी नर्व्स को पिंच कर रही थी, तो इट हैड टू बी रिमूव्ड। तो वो सर्जरी के थ्रू रिमूव हुई, और जब सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद, आई केम बैक इन द रूम, माई एंटायर फैमिली वॉज देयर। तो डॉक्टर्स ने कहा कि जी इनका ऑक्सीजन लेवल जो है नॉर्मल नहीं हो रहा, और मुझे ऑक्सीजन लगी हुई थी। और सडनली उन्होंने कहा कि जी अस्मा और ज़ारा मिलने आई हैं। तो जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी, शी सेड कि जी यू हैव 5 मिनट्स। और क्योंकि एवरीबडी वाज सो वरीड कि भाई इनका जो ऑक्सीजन लेवल है नॉर्मल नहीं हो रहा, और जी उस वक्त निकाह से आई, और मुझे बहुत हल्का सा याद है ज़ारा, यू स्टार्टेड टॉकिंग एंड लाइक अ चैटर बॉक्स। मैंने कहा शादी पे ये हुआ वो हुआ, तो डॉक्टर ने देखा कि मेरा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होते होते 98 पर आ गया। और उन्होंने कहा कि नहीं इनको रोकें यहाँ पर। तो यू नो आई थिंक दिस इज द रियल बॉन्ड कि जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट, योर बॉडी स्टार्टेड रिएक्टिंग। एंड आई थिंक असल दोस्ती और मोहब्बत यही होती है। मैंने पिछले दिनों इंस्टाग्राम पे एक वीडियो लगाई थी कि जब आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र कर रही होती है तो आप या तो मूवमेंट करें, जिम जाएं, उससे सेरोटोनिन रिलीज होता है, या फिर एक अच्छे दोस्त से बात करें। बिल्कुल। और सिर्फ बात करना, और आई थिंक आपके लिए, मेरे लिए ये है कि हम लोगों का एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को देखना, एक्चुअली reacts to our bodies. बिल्कुल। हम लोग healthy feel करते हैं, हम लोग happy feel करते हैं। You know who I am to you. There's a lot of honesty. Honesty. और इस तरह के relationships it's very difficult to find these days, क्योंकि ये कोई ओवरनाइट या किसी हमारा इंटरेस्ट नहीं है एक दूसरे के साथ। These are genuine and honest relationships. हाँ। अभी तो एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया है हमारा प्यार। था ये हमेशा से। हाँ, from the very beginning. Even when you were not in the media. हाँ, नहीं, बहुत पहले। बहुत पहले। But अब I think ज़्यादा हो गया। मैं भी थोड़ी
समझदार हो गई हूँ, मैच्योर हो गई मैच्योर हो गई हूँ। तो मुझे भी अब समझ ज़्यादा आना शुरू हो गई कि कुछ रिश्ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको नहीं जाने देना चाहिए और इस पर एफर्ट करते रहने चाहिए, एक दूसरे से मिलना चाहिए, बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे सब चला जाएगा, काम भी चला जाएगा, उम्र भी चली जाएगी और ये खूबसूरत रिश्ते रह जाएंगे। हाँ, बस ये रहेगा और ये रहना चाहिए। ऑफ कोर्स। और मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ऑल दीज पीपल माय फ्रेंड्स जो मेरे दिल के करीब हैं, जो मुझे पूछने आए, और बहुत सारे व्यूअर्स जो सोशल मीडिया पे मेरे लिए दुआएं की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी रील आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि सर्जरी के बाद आई वॉज इन कराची फॉर 15 days, देन आई वॉज इन लाहौर फॉर 2 weeks। So all those people who are close to my heart, जिनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, जिनका काम मैंने देख के उनसे दोस्ती हूँ मेरी उनसे है, एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है ज़ारा। और स्पेशली जब तुम आई थी मुझे बहुत हल्की सी वो याद है, मगर क्योंकि कासिम ने पिक्चर बनाई थी तो वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे व्यूअर्स देखें कि मेरी क्या हालत थी और ज़ारा मुझसे मिलने आई। मैं थी, हल्ला टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, वी हैव टू गो एंड सी आसिम। लाइक हाँ वी हैव टू। शी इज लाइक so don't even think so कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, वी हैव टू गो सी हिम ऑफ कोर्स, what he's done for us। और आपकी वजह से मेरी कासिम से भी हो गई है बहुत ज़्यादा, फिर मेरी अमल से हो गई है, फिर मेरी सना से हो गई है, so it's like a family thing now। हाँ ऑफ कोर्स। और जो मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछने आए इस दौरान, उसकी एक छोटी सी शो रील बनाई है, आइए वो आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, that's so sweet। अदील ने आके गाना भी सुनाया। हाँ, अदील ने गाना सुनाया, फरिया परवेज ने गाना सुनाया। इट यूज्ड टू बी लाइक अ महफिल कि हर रोज़ शाम को लोग इकट्ठे होते थे, फिर अगर कोई सिंगर है तो वो गाना गा के गाने सुना रहे होते थे, फिर फरमाइशें होती थी। वी यूज्ड टू हैव लवली टी, QYT का तुम्हें पता है ना पूरा एक अरेंजमेंट होता है, तो वो सारा बहुत मज़ा था। कितना अच्छा लगता है ना जब आपके पास आपका ख्याल रखने के लिए किसी काम के लिए नहीं कोई आ रहा, they're just coming to see you, और वो आपसे प्यार करने आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं कि आप खुश हो जाएं, आप रिकवर कर रहे हैं। आई थिंक कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यही रिश्ते जो हैं मैंने बनाए हैं, जो मेरी एक एसेट है इस इंडस्ट्री में, ये आपकी दोस्तियां हैं जो आप लोगों के साथ काम करते हैं, फिर वो आपके दोस्त बन जाते हैं, देन #फैमिली, फ्रेंड्स लाइक फैमिली हो जाते हैं, तो वो फिर चलता रहता है। तो चलिए जी, इसके साथ ही विल टेक अ फर्स्ट ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां। I think हमारी ऑडियंसेस अब देखना चाहती है कि हमारी असल जिंदगी में क्या होता है, you know, how is the behind the scene going। Okay। I think what we put on our Instagram वो सब रॉ है, unfiltered है, शायद इसलिए लोगों को अच्छा लगता है।
सितारों का जहां। सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी गुफ्तगू चल रही थी बिकॉज आज बहुत ही एक स्पेशल शो है। एक ब्रेक के बाद ये पहला शो है और जितने मुझे आपकी मैसेजेस आए ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम कि भाई फ्रेश एपिसोड्स कब होंगे, तो आप सब के लिए काम शुरू हो चुका है। मज़े मज़े के एपिसोड्स होंगे आपके लिए और मेरे साथ आप सब की और मेरी पसंदीदा ज़ारा नूर अब्बास। अच्छा ज़ारा, कमिंग टू द प्रेजेंट टाइम्स, आई हैव सीन कि एकदम आप सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव हो गई हैं क्योंकि पहले यू वर वेरी लेड बैक। तो ये ख्याल कैसे आया? ये मेरे पुश करने की वजह से आया या खुद तुम्हारे जहन में कुछ आया? एहतशामुद्दीन जो हमारे डायरेक्टर हैं, एक दफ़ा वो हमारे घर आए थे डिनर पे, तो मैंने उनसे कहा ये क्या गाने आ गए हैं, जूना, ये क्या है जूना? तो उन्होंने कहा इस गाने को पसंद कर लो। अच्छा। क्योंकि वक्त बदल रहा है। हाँ। वक्त के साथ चलोगी तो अच्छा रहेगा, वरना पीछे रह जाओगी। मैंने कहा आप मुझे कह रहे हैं कि जूना को पसंद करो। फिर मैंने उनकी बात को समझा कि वो बेसिकली वो कहना क्या चाह रहे हैं, और वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिसने अपने आप को वक्त के साथ बदला है, अडेप्टेबिलिटी लाया है, फ्लेक्सिबिलिटी लाया है, उन लोगों के लिए आसानियाँ हुई हैं। आप अपने काम में, और हम आर्टिस्ट हैं, हम अपने काम में रिजिड नहीं हो सकती हैं, अपनी चीज़ों में ज़िद नहीं पकड़ सकते। I have to be fluid about things and I have to understand what my audience is like. So, and because मैंने responsibility ली है that I will entertain my audiences and my fans, तो फिर जब अब वो सारे हैं ही सोशल मीडिया पे, क्या करें? तो मैं देख रहा था कि अब आपकी जो है आप डेली आप अपलोड करती हैं, कभी जिम की, कभी कुछ, कभी कहाँ। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है क्योंकि मेरा स्कूल ऑफ थॉट है वो काफ़ी पुराना था, पर मेरे अंदर भी मैंने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी की है कि भाई यू हैव टू पुट आउट, आपका जो काम है वो आप जब तक दिखाएंगे नहीं लोगों को पता नहीं चलेगा। और ऑल्सो ये भी आई थिंक हमारी ऑडियंसेस अब देखना चाहती है कि हमारी असल ज़िंदगी में क्या होता है, यू नो हाउ इज द बिहाइंड द सीन गोइंग। ओके, टीवी पे तो हमें देख लेते हैं, ये भी देख रहे हैं कि हमारी बातें चल रही हैं, हमारा काम चल रहा है, बट दैट्स ऑल पॉलिश्ड and that's all directed. Of course. So I think what we put on our Instagram वो सब raw है, unfiltered है, तो शायद इसलिए लोगों को अच्छा लगता है। बिल्कुल लगता है। जैसे कि आपकी खाला मेरी फेवरेट बुश्रा अंसारी, वो YouTube पे बड़ा रेगुलरली अपलोड कर रही होती है, अपने व्लॉग्स कर रही होती हैं। अच्छा, उनके जो टूर्स का एक अच्छी बात है कि वो अपने जहाँ जहाँ जाती हैं साथ साथ अपनी वीडियोस डालती जाती हैं, तो हम लोग भी साथ ही सैर कर रहे होते हैं। आई थिंक वो सैर इतनी नहीं करती हैं, उनको घूमना फिरना इतना अच्छा नहीं लगता जितना मेरी अम्मा को पसंद है। हाँ बिल्कुल। बट खाला फिर भी मेक्स इट अ पॉइंट कि जब अपने जा रही हैं तो अपने काम को डॉक्यूमेंट कर रही हैं, सो दैट मेमोरी से कैन ऑल्सो पीपल अंडरस्टैंड कि उनकी BTS लाइफ का क्या है। असल तो मुझे लगता है जो मेरी अम्मा रोज़ टॉपिक पे जो बात, अच्छा खाला भी टॉपिक्स हैं उनके पास, मैं कहती हूँ आप लोगों के पास इतने टॉपिक्स कहाँ से आते हैं? कहते बेटा हमें पता है हम क्या बात कर रहे हैं, एंड दे हैव सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। और जो वो अपना ओपिनियंस चीज़ों के बारे में देते हैं, कभी कभी वो ओपिनियंस थोड़े ज़्यादा उल्टे भी पड़ जाते हैं। तो मैं उनको जैसे कहती हूँ कि अम्मा आपने ये कहा, मैं कहती हूँ ये मेरा ओपिनियन है, तो मैं कहती हूँ भाई अब उन्होंने बोल दिया इनका ओपिनियन है तो आपको कुछ भी नहीं कर सकता इस बारे में। अच्छा जी, हम आपके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे गए हैं, वहाँ से कुछ पिक्चर्स और कुछ वीडियोस हमने सेलेक्ट किए हैं, तो आपने बताना है उसके बारे में कि उसके बिहाइंड द सीन्स क्या स्टोरी चल रही थी। सितारों का जहां। For the longest time, I didn't know कि मेरी feelings को कैसे validate करना है. Therapy works. So I was working out at the gym and I realized what is this thing that makes me feel happy and that makes me feel validated. Definitely not was mental health today. It's just a good day and I wanted to tell you all how I feel. That kick that gives you from movement. Or doing your house chores, driving a car, cooking food. ये movement नहीं. Movement is when you really go out to a designated place. Also, you never really get out of depression. You really understand to work on it, you understand live with it, and you understand to control your anxiety and your triggers. Therapy के बहुत सारे और तरीके हैं. It's like watching a good movie. किसी एक अच्छे दोस्त से बात करना. 5 दोस्तों से नहीं, किसी एक अच्छे दोस्त से भी बात करना. And if even one of you take a look at what I said today, I think it's a nice deep dive. पहले तो ये बताएं कि फोन ऐसे 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 ये क्या कर रही थी तुम? So also you have to understand now. That is also the new dimension. Yes, you have to understand that the average span is like 3 to 4 seconds. Okay. So you have to, I mean, because I'm doing this a lot nowadays, so I really understand. If I really have to make
someone online understand what I'm trying to say, I have to give them quick movements and quick shots. Okay. क्योंकि इस quick shot में उनको बात समझ आती है. उनका span जो है ना attention का 3 बहुत second का, 3 हाँ, सेकंड. of course. 3 सेकंड के बाद वो कहते हैं मैं बोर हो हाँ, रहा हूँ. उसे और ऐसे उन्हें बस ऊपर कर ऐसे देते करना हैं, है, बात हाँ. खत्म. तो उसमें फिर आपको एक्शन करने पड़ेंगे, एंगल्स बदलने पड़ेंगे फॉर देम टू रियली स्टिक एट द वीडियो, बिकॉज आई थिंक अब वो वक्त चला गया है जहाँ पे होता था कि नहीं यार वो इम्पोर्टेंट बात कर रहा है. हाँ, तो गौर से सुननी. हाँ, गौर से क्योंकि सुननी. अटेंशन स्पैन वैसे भी बहुत कम हो चुका है. विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड. हाँ, not मुझे very लगता है good. कि हाँ. पहले पता है हम लोग किताबें पढ़ते थे, Of course. लाइब्रेरीज जाते थे रिसर्च के लिए. अब वो चैट जीपीटी आ गया है, वो क्लॉड आ गया है, एक पर्सपेक्टिव कुछ है वो आ गया है. 2 मिनट में वाकई हर इन्फॉर्मेशन बता देता है. मुझे याद है मैंने स्पैरो का वो लिखना था ऐसे स्पैरो पे, और मैं पिट गई थी कि मैं स्पैरो तो मैंने देखा ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ. आई वाज इन क्लास 6 आई थिंक. अच्छा. खैर मैं अपने नाना के पास गई, Okay. क्योंकि सबसे समझदार मेरी सराउंडिंग में वही थे. मैंने कहा बड़े अब्बा मुझे बताइए स्पैरो क्या करता है. हाँ. फिर ने कहा आओ मैं समझाऊं. फिर मैंने स्पैरो के ऊपर जो पूरा ऐसे ऐसे लिखा, लिखा. आर्टिकल लिखा, वो मैं जब स्कूल गई लेके, तो टीचर्स तो मेरी वाह वाह कि कितनी अच्छी. हाँ, देखो ना कितना रिसर्च एफर्ट करके. ऐसे एफर्ट और रिसर्च थी. अब तो 2 मिनट में तो मुझे आप लिखते हो तो उससे पहले अभी आप गया नहीं होता तो जवाब पहले से आ बिल्कुल. जाता और मैं है. हैरान होती हूँ कि विद इन सेकेंड्स हाँ, ये कौन बैठा होता है वहाँ पे, मुझे समझ नहीं आता. इन लोगों ने एक्यूमुलेट किए मैं पूरी दुनिया की नॉलेज. अच्छा. और उसमें वो विद इन सेकेंड्स प्रोसेस करके. आपको याद है पुराने ज़माने में एक फिल्म थी, उसका नाम था सिमोन. हाँ, उसमें नहीं. सिमुलेशन में कौन, हम कहते थे ये क्या बातें बोल रहे हैं. ऐसे सिमुलेशन में कोई औरत आके बात कर रही है, हाँ, और वो अब हो रहा है हाँ, सोचें. दुनिया में. तो उस टेक्नोलॉजी तरह है. तो मुझे लगता है मरमेड्स भी होंगी, हाँ, नहीं होंगी तो बन जाएंगी. होती होंगी. हाँ, या बन हाँ, गई बन- होंगी या हाँ, होंगी of पानी course. में, वी डोंट नो. बट दुनिया में जो भी बातें हुई हैं वो हुई होंगी. अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज. अरे माशाल्लाह. अच्छा बताओ, ये तो तुम्हारी बर्थडे की. हैप्पी बर्थडे मेरी ज़ारा. birthday, yes. ओके. ये हाँ, मैं और मेरी बिल्ली बैठे थे और रात को बर्थडे उनके अच्छा. अब्बा ने मुझे सरप्राइज दिया था. ओके, हाउ लवली. अच्छा जी, नेक्स्ट. ये तो कोई ऑयल पेंटिंग लग रही है Yeah, मुझे. so this is a French. So this is also a trend online. और यहाँ पे Okay. कुछ बोला था कि it's a French oil painting. Painting. तो मैंने प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी को, ये तस्वीर दी और मैंने कहा कि मुझे इस तरह की पेंटिंग बनाए. उसका पता नहीं क्या नाम था उस पेंटिंग का. अच्छा. तो उसने ये निकाल दी. हाँ. और देखें देखो कितनी नेचुरल वो कितनी है. नेचुरल बनी है. हाँ. नूरे जहाँ की शक्ल से थोड़ी बदल दी है, हाँ. लेकिन आप और सोचें अम्मा कि- को थोड़ा बूढ़ा भी कर दिया है. अम्मा इतनी बूढ़ी हाँ, नहीं है. हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं है. हाँ. लेकिन मैं हैरान हूँ कि यू नो इट्स सो ऑथेंटिक. हाँ, बहुत अच्छा. अच्छा, ये तो बहुत ही प्यारा तुम्हारा शॉट हाँ, है. ये मेरे दोस्त की बेटी की ढोलकी थी. ओह. अच्छा, ये उधर जहाँ पे मैं भी आपको मिला था. हाँ उस जी, रात उसी का. हाँ रात जी. की बात. भागम भाग शूट कर रही थी हाँ, उस वक्त. ये हम मोहाटा पैलेस गए थे शूट करने के लिए. Okay, fabulous, amazing. चलिए, इसके साथ ही we'll take our next break, और ब्रेक के बाद आते हैं. ज़ारा हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहिए. एक छोटी सी ब्रेक और वापस आ रहे हैं. सितारों का जहां यूं जुदा होके लौटोगे कब तुम. यूं जुदा होके लौटोगे कब तुम. अब सारे जलाए हैं तुमने. अब सारे जलाए हैं तुमने. हाल दिल के छुपाए हैं तुमने. सितारों का जहां सितारों का जहां अच्छा ज़ारा, मैं यहाँ ये बात करना चाहता हूँ कि सर्जरी से पहले व्हेन आई वाज गेटिंग ऑल दो स्टीरॉयड इंजेक्शंस, जिससे मेरा वज़न बहुत बढ़ गया था, जो कि अब मैंने काफ़ी उतार भी दिया है. लोग मुझे फ़ैट शेमिंग भी कर रहे थे. तो मैंने कहा कि ये मैं आपको बता दूं कि असल में वो रीज़न उसका ये था कि फॉर 15 डेज़ आई वाज गेटिंग दी स्टीरॉयड इंजेक्शंस ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट.
और उससे आपका वेट पुट ऑन हो जाता है। हाँ, स्टेरॉइड से तो बहुत तबीयत खराब होती है। मगर सर्जरी के बाद मेरा आई हैव लॉस्ट 4 kg, दैट्स ग्रेट। तो उसके बाद अब मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। बट इसको आप कंसिस्टेंट रखें और स्लो रखें। Okay. रैपिड वेट लॉस में आपका हेयर लॉस होगा, आपकी स्किन सैग करेगी, आपको वीकनेस होगी, आपकी बोन डेंसिटी खत्म होगी। इसीलिए आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो इतनी पतली दुबली और इतनी प्यारी लग रही हैं, तो ये आपने क्या प्लान किया कि वन फाइन डे यू वोक अप एंड यू सेड कि हाँ आज से पराठे खाना बंद कर दूँ? पोस्टमार्टम के बाद एक टाइम होता है जो आपको हिट करता है, जिसमें आप कॉन्स्टेंटली अपनी आइडेंटिटी के साथ एक जंग लड़ रहे होते हैं। बिफोर अ बेबी और फिर आफ्टर अ बेबी, ये बिल्कुल 2 डिफरेंट डिमेंशंस हैं। Okay. तो आफ्टर द बेबी आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप कौन है, एंड आई थिंक दैट हैज़ अ लॉट टू डू विद हाउ यू लुक। जब आप उठ के सुबह शीशे में देखते तो आप कहते हैं कौन औरत है। अच्छा। भूल जाते हैं आप कि यार दिस बिल्कुल। बॉडी हैज़ गिवन बर्थ टू अनदर लाइफ, और Of ये कितना course. बड़ा काम मैंने किया है। हाँ जी। बट आई थिंक मैं इस वजह से बहुत डिप्रेस हो रही थी, सो आई रियलाइज्ड कि यू नो टू रियली पिक अप माई फ्रैगमेंट्स आई हैव टू रियली फोकस ऑन माई हेल्थ। तो बस मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ अपने आप को ट्यून कर दिया। मैंने फ़ौरन खाना पीना फ़ौरन छोड़ा, और आई थिंक ऐसे ही था रातों रात। आई वाज लाइक बस दैट्स इट, अब मैंने नहीं खाना। और फिर आप यू नो श्रिंक होना शुरू होता है आपका स्टमक, तो फिर भूख भी कम लगती है। तो बस मैंने कांस्टेंट फिर वर्कआउट किया, अपनी रूटीन को थोड़ा ठीक किया, और अभी भी बस बहुत देख के खाना खाती हूँ। ओके, हाँ वो क्योंकि उस दिन जब मैंने कहा कि चलो लेट्स गो आउट फॉर डिनर, तुमने कहा नहीं आज नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई कट डाउन टाइम भी होता है। हाँ। तो उसका बट उसके साथ साथ मुझे भी लगता है कि औरतों के हार्मोन्स भी उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छा मतलब डिस्टिंग्विश करते हैं करती उनकी है। खुशी और उनके दुख को। तो Okay. उसमें अगर हार्मोन्स आपके लिटरल अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक दिन आप बहुत अच्छे फील कर सकते हैं और अगले दिन आपका दिल करेगा आप किसी का कत्ल कर दें। तो वो औरतों के हार्मोन्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, जिसकी वजह से PCOS होता है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग होती है शदीद। मेरा ब्लोटिंग और इन्फ्लेमेशन का बहुत प्रॉब्लम था। तो जब मैंने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की है, उससे सबसे पहले मेरा वाटर वेट किया है, व्हिच वाज अ लॉट एक्चुअली। ऑफ कोर्स, Yeah. यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश। Thank you. अच्छा जी, अब जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं, भी रिसेंटली पाकिस्तान आइडल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनसे थोड़ी बहुत बातें करेंगे, और फिर क्योंकि म्यूजिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे शो का, बहुत ही प्यारा सा गीत उनसे सुनेंगे। सो लेट्स इनवाइट रोज मैरी। फासले यूं बढ़ाए हैं तुमने, फासले यूं बढ़ाए हैं तुमने, हाल दिल के छुपाए हैं तुमने, फासले यूं बढ़ाए
रोजमेरी, अभी रिसेंटली एक रियलिटी शो में आप फाइनलिस्ट बन गई थी, जी। तो उसमें आपने पहले भी पार्टिसिपेट किया था, मगर जी, जी, इस जी। दफ़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्या क्या सीन था वहाँ पर? नहीं, इस दफ़ा मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा बिकॉज जो पहला सीज़न था उसमें आई वाज मच यंगर, आई वाज 15 उस वक्त, और अभी आई एम मच ओल्डर देन दैट, तो आई थिंक एक्सपीरियंसेस वाइज तो थोड़ा सा इंसान हो जाता है आवाज़ तो mature। बहुत मीठी और बहुत मेच्योर, और रूना लैला के तुमने गाने गाए, जी। मैं फॉलो कर रहा था और वोटिंग भी चल रही थी, जी। बहुत खुश हो रहा था तुम्हें देख के कि यहाँ तक तुम आई हो, मेरे शो का हिस्सा हो, हमारे Thank साथ you। होती हो। माशाल्लाह, हाँ। माशाल्लाह। तो उसके बाद जो है तुम थोड़ा सा डिप्रेस हुई थी जब तुम्हें एलिमिनेट किया गया वहाँ से शो नहीं से? नहीं, डिप्रेस तो नहीं आई थी। मेरा पॉइंट ये था कि टू शो अप ऑन द टेलीविजन स्क्रीन्स अगेन, एंड दैट वाज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक, और वो आई थिंक हो गया था पूरा। वो करने से लोगों ने मेरी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा पसंद की, और लोगों ने काफ़ी गुस्सा भी किया कि मुझे क्यों निकाला है, बट इट्स ओके, आई थिंक मेरा जो वो था मैंने हाँ, कर नहीं लिया। बहुत ही अच्छा था। अच्छा रोज़, मुझे ये बताइए कि म्यूज़िक का आजकल एक बिल्कुल नया ट्रेंड शुरू हो चुका है कि लोग AI से भी बना रहे हैं, जैसे ज़ारा अभी मैंने देखे कि अक्रॉस द बॉर्डर एक हीरोइन ने हमारे ब्रांड के कपड़े पहने हुए और प्रॉपर एक शूट था, तो म्यूज़िक में भी इसी तरह हो रहा है क्या? जी, इट्स अ प्रॉब्लम। मुझे पिछले साल जितने भी लोगों ने अप्रोच किया फॉर सॉन्ग्स, OSTs या वट एवर जिंगल्स, तो दे वर ऑल मेड फ्रॉम AI, अच्छा, even the composition, the lyrics, everything, and they wanted me to just like कि Sing. बस ये sing कर दे, आप copy paste कर दें। तो मैं सोच रही थी कि फिर आप मेरी आवाज़ भी, हो सकता कोई ऐसा टाइम आएगा कि मेरी आवाज़ का कोई सैम्पल, एंड देन यू नो हाँ, ये दे लोग मेक कर रहे अ हैं। एंटायर सॉन्ग Musicians आउट का ऑफ क्या हुआ? गिटारिस्ट एंड जो तबला They're बजाने doing वाले लोग? everything on computer and everything, and I think it's a big problem for creative। क्योंकि आप देखें कि जैसे आर्टिस्ट हैं वो मॉडलिंग के लिए भी आपकी शक्ल यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर भी एक लॉ होना इसके चाहिए। ऊपर लॉ बन गया है, Okay. PECA ने एक लॉ बनाया है, मुझे पता है बिकॉज अभी रिसेंटली किसी के साथ कुछ वाकया हुआ था, तो उन्होंने लॉ सूट भेजना था उनको, और आई Okay. थिंक लोगों को लॉ सूट्स भेजने चाहिए। भेजने चाहिए, बट ये बिल्कुल। तो देखिए ना, इनको तो प्रॉम्प्ट ही बनाया आ रहा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। they're just sending me like full audios अच्छा, कि कि ये वाला गाना है, ये just come copy to the paste कर। studio and then just do that। चलिए, But थैंक यू of सो course- मच रोज़, आप शो पर आई इतने अरसे के बाद, और Thank क्योंकि एक ब्रेक के बाद हमारा ये पहला शो है, तो आई रियली वांटेड यू टू कम एंड परफॉर्म Thank योर you, सॉन्ग। बहुत thank शुक्रिया you, आपके लिए, ये मुसरत मिसबा की तरफ से Oh, thank you, ये गिफ्ट आपके लिए। thank you, thank you। जी, Make a बच्चे। goodies। जी, एंड थैंक यू सो मच। इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां सितारों का जहां सितारों का जहां जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले रोजमेरी की परफॉर्मेंस Very good, very इतनी मीठी आवाज़ है रोजमेरी की। और रोजमेरी जैसे और भी इतने सारे कंटेस्टेंट्स जो सब उस रियलिटी टीवी शो का पार्ट थे, आई होप कि उन लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलें और प्रोड्यूसर्स बिल्कुल। उनको बुलाएं, बिकॉज इन रियलिटी शोज का ये होता है फायदा ना होता है, talent होता कि है। फिर आगे उसका यू नो इट्स लाइक अ टैलेंट हंट शो, हाँ। कि आपको बाद में, अब आप ये देखें कि अक्रॉस द बॉर्डर कितने हमारी जो उस वहाँ की लीडिंग सिंगर्स हैं वो रियलिटी शो से सेलेक्ट होकर आई हैं। एब्सोल्युटली। और यहाँ पर भी हाँ। बहुत सारे जो सिंगर्स हैं, इधर उनमें से कोई रियलिटी शो से वो हो गया था, वोट आउट हो गया था, या फिर कुछ इस तरह हुआ था, बट नहीं, आई और नो यहाँ पे जो तमाशा शो था उसका, येस्टरडे आई वाज ऑन अ फ्लाइट, वहाँ मुझे अकील मिला जो तमाशा का 3 या 4 का winner विनर था, था। winner था। तो इनकी, और एक वो उमर भी था, उमर आलम। उमर आलम, Yes. ही वाज द विनर ऑफ फर्स्ट शो, Yes, फर्स्ट yes, सीजन। yes, yes. तो उनके करियर्स आप देखें कि उसके बाद उनको कमर्शियल्स मिल रहे हैं, वो उनको प्लेज मिल रहे हैं, ड्रामों में काम कर रहे हैं, इवन मूवीज में काम कर रहे आई हैं। थिंक तमाशा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान। उसी तरह मैं बात कर रही हूँ ना कि अब जब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं और इस तरह के काम मिल रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि जो सिंगर्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, उनकी जॉब्स को डिमिनिश ना किया जाए, बिल्कुल। उनकी जॉब्स को टेक ओवर ना किया जाए। अगर कल को हम यहाँ पे DOP के लिए बस प्रेस करना हो, DOP की जरूरत ही ना हो, तो वो एक आदमी की जॉब खत्म कर हाँ, क्योंकि दी ह्यूमन गई पूरी। रिसोर्स खत्म कर
रहे हैं ह्यूमन ना, रिसोर्स खत्म artificial करने से intelligence आप क्या मतलब, फिर आप इसका मतलब वो इंसान घर बैठे ना, उसको पैसे, वो जॉबलेस हो गया बिल्कुल। क्योंकि एक मशीन ने डिसाइड किया कि वो प्रॉम्प्ट लेगी और रिकॉर्ड का बटन दब जाएगा। अच्छा, हम मीडिया की बात कर रहे थे कि मीडिया के डायनामिक्स किस तरह चेंज हो चुके हैं इन द रीसेंट टाइम्स। पहले एक पूरा प्रोसेस था, मूवीज़ बनती थी, और अभी रिसेंटली छोटी ईद पे काफ़ी मूवीज़ रिलीज़ भी हुई हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा बिजनेस किया है। तो अब ये भी एक ट्रेंड शुरू हो गया है, और फिर जो पंजाब गवर्नमेंट है वो भी बहुत सपोर्ट कर रही है मूवीज़ के लिए। What's your पंजाब take? गवर्नमेंट हाँ। एंड सिंध गवर्नमेंट दोनों मूवीज अच्छा। को सपोर्ट कर रही है, एंड आई बिलीव, मुझे किसी ने रिसेंटली बताया था अराउंड 35 फिल्म्स are going to be made inshallah in a span of 2 to 3 years. ओके। आई डोंट नो वो रिलीज़ कब होंगी, किस तरह होंगी, बट पंजाब गवर्नमेंट में अज़मा बुखारी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। सिंध में यहाँ पे शर्जील मेमन साहब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। दे आर वेलकमिंग आर्टिस्ट्स, दे आर वेलकमिंग क्रिएटर्स जो फिल्म्स बनाना चाहते हैं, वो उनको सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियसली फाइनेंशियली सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, बिल्कुल। और आई थिंक इस तरह हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत फ़ायदा होगा, फिल्म बहुत इंडस्ट्री के लिए फ़ायदा बहुत होगा। फ़ायदा दूसरी होगा। बात ये है कि इट्स वेरी इनकरेजिंग टू सी कि गवर्नमेंट्स इस तरह सामने आके एक स्टेप ले रही है हमारी इंडस्ट्री के लिए। हाँ। क्योंकि पूरी इंडस्ट्री जो मूवीज़, पहले आपको पता है अगर एक फिल्म हिट होती है तो 2 साल तक कोई और फिल्म नहीं बनती, Yeah. और उसके बाद अभी तो कोई- लाहौर में फिल्म सिटी भी बनी है। हाँ, उसका भी मैंने देखा था। That So is ये भी also- दिस इज ब्रिलियंट। this is फिल्म very सिटी big बनने news. से वहाँ पर और लोग हायर होंगे, वहाँ पर स्टाफ चाहिए होगा। सो इवन if फिल्म की शूटिंग हो रही है नहीं हो रही है, उसको मेंटेन करने के लिए स्टाफ चाहिए। बिल्कुल। वहाँ पे कमरों के लिए अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए स्टाफ चाहिए होगा, स्पॉट बॉयज चाहिए होंगे, एक्स्ट्राज। ग्रास रूट लेवल तक Yeah. लोगों को काम मिलेगा। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, Very important. हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ज़ारा, मुझे ये बताइए कि आप जो है प्लेस बहुत सेलेक्ट करके जो प्रोजेक्ट आता है उसको मना क्यों कर देती हो? Why do you say no to so many projects? और फिर कहती हूँ कि हाँ मेरी पसंद का काम नहीं है, और फिर मुझे थेरेपी करनी पड़ती है तुम्हारी। देखिए प्रॉब्लम बहुत रूट लेवल पे है। प्रॉब्लम जो है स्क्रिप्ट में root होता level है या तुम्हारे अंदर? ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम है, और वो ये है कि मेरे मुंह से सबसे पहले ना ऑटोमेटिकली ना निकलता है, मुझे नहीं पता क्यों, जिसकी वजह से मैं बहुत फंस जाती हूँ अक्सर, क्योंकि इस तरह मैंने बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स को ना सो आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि अब मुझे फौरन ना नहीं ना करना नहीं चाहिए। कहना, प्रोसेस करूँ, थिंक अबाउट इट। अभी भी मैं किसी को फोन पे बात कर रही थी, उन्होंने मुझे कहा आप इस्लामाबाद आ सकती हैं, तो मैं इस तरह थी कि तो मैंने आपकी तरफ देखा, मैंने तो कहा, आपने हाँ। मुझे कहा कि तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा आई कैन थिंक अबाउट इट, क्योंकि मुझे होता है कि देखिए बॉडी ऑफ वर्क तो मेरा कोई है ही नहीं, लेकिन बॉडी ऑफ वर्क के लिए मूवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है कंपेयर टू जो हमारे फिल्म्स, यू सीनियर। हैव डन प्लेज, ड्रामास कर चुके हो। मुझे लगता है मेरा ऐसा कोई काम नहीं है और जिसको मैं सबसे कहूँ कि अच्छी ये बात है कि सोशल मीडिया के लिए तुम्हारा एक टॉक शो था जो कि बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल गया, जो यूट्यूब पर तुम्हारा था। व्हाट मॉम्स एंड, सो तो ऐसे शो हाँ, महीने तो में कर बहुत लिया, ज़्यादा हम्बल बनने की ज़रूरत नहीं आसिफ, है। बट एज एन एक्टर हाँ। तो वो काम नहीं है ना। एज एन एक्टर जो और हमारे एक्टर्स काम कर रहे हैं, दिल करता है वो बंदा करे। अभी रिसेंटली मैंने माइकल देखी, हाँ। माइकल जैक्सन की, Okay. तो उसके बाद फिर आप जब घर आते हैं, 2 दफ़ा देख चुकी हूँ मैं, तो आपसे सोचते ही रहते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग इन लाइफ। अभी तो अपने डेविल वेयर्स प्राडा 2 देखनी है। Yes. We have to see वी that. हैव टू वॉच इट प्लीज। आर यू हियर? हाँ, of course. ओके, लेट्स डू इट टुनाइट। हाँ, चलो। यहीं प्लान है ना। चलिए जी, थैंक यू सो मच ज़ारा, इतना Thank मज़ा you so आया। much. यू नो, यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, टू माई फैमिली, और ये जो रिलेशंस हैं ये बहुत स्पेशल हैं। ये 1-2 दिन के रिलेशंस नहीं हैं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनते हैं। और जब तकलीफ़ में आपके दोस्त आपके साथ हों, आपके साथ वो शेयर कर रहे हों आपकी तकलीफ़, आपको चेयर अप कर रहे हों, तो वो दिल के और करीब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने शुरू में जैसे कहा कि तुम्हारा मेरा तो दर्द का रिश्ता भी है। हाँ, दैट दर्द इज़ का वेरी, रिश्ता भी है, हाँ, बिल्कुल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है मुसर्रत मिसबा की तरफ से, ये आपके A साथ girl जाएगा। loves makeup. Yes. Oh God, I love makeup. अच्छा जी, योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, कैसा लगा आपको? My स्पेशल, thoughts. हाँ, योर थॉट्स देखिए और थॉट्स, योर थॉट्स। माय थॉट्स मेरी बहुत सारी है। मैं इतनी खुश हूँ कि पीटीवी, सच बता रही हूँ, पीटीवी को अभी तक रेलेवेंट, रिलेटेबल और अलाइव रखने के लिए आपको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। पीटीवी हमारा बहुत बड़ा इदारा है, और यहाँ पे आई रियली होप कि हम और इस चैनल के लिए काम कर सकें। इट्स द नेशनल टेलीविजन ऑफ Of course, पाकिस्तान, एंड वी शुड डेफिनेटली स्ट्राइव फॉर मोर। थैंक यू सो मच
for doing this season again and again, for bringing out everybody. हर चैनल से आप लोगों को पकड़ के लेके आके यहाँ बिठा देते कि पाकिस्तान टीवी के लिए आपने ये शो करना है. Of course. एक ही शो यहाँ आता है. We love it and we love you. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. और इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी. उम्मीद है कि ये शो आपने उतना ही इंजॉय किया होगा जितना हम आपके लिए रिकॉर्ड करते वक्त इंजॉय कर रहे थे. अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 5 ओनली ऑन PTV होम. अल्लाह हाफिज़. जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, पैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान, सितारों का जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां.